नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालाइज करेंगे एक 35 वर्षीय महिला का हाथ। देखते हैं कि क्या नया निकल के आता है। सबसे पहले हम हाइलाइट्स के रूप में देखते हैं शॉर्ट फिंगर्स एज कम्पेयर टू हथेली। दूसरा हाईलाइट देखिए, ये गैप यहाँ पर ज्यादा नजर में आ रहा है और ये गैप उससे भी ज्यादा नजर में आ रहा है और ये एक नॉर्मल गैपिंग है। तीसरा हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर एक गेंद का फॉर्मेशन है। चौथा, बहुत सारी रेखाएं इस तरह से उठती हुई नजर में आ रही है इनके चंद्र के स्थान से। डिस्टर्ब्ड जुपिटर का माउंट नजर में आ रहा है। बिल्कुल स्ट्रेट हार्टलाइन नजर में आ रही है। आइए एनालिसिस को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इनके फिंगर्स को, फिर करेंगे इनके माउंट्स को और फिर करेंगे इनकी रेखाओं को। जुपिटर की फिंगर का झुकाव काफ़ी ज़्यादा शनि की उंगली की तरफ है, तो ऐसे में इंसान धार्मिक प्रवृत्ति का होता है और धार्मिकता भी काफ़ी बढ़ जाती है और अपने विचारों के साथ इंसान काफ़ी अडिग हो जाता है। सेकेंडली, जब हम यहाँ पर इस तरह से गैप देखते हैं, ये स्लाइटली ज़्यादा बड़ा गैप है एज कम्पेयर टू नॉर्मल फिंगर्स, तो ऐसे में व्यक्ति को समझ पाना काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि विचार इतने अडिग होते हैं और दुनिया से अलग होते हैं। शनि की फिंगर का अगर हम झुकाव देखते हैं तो सूर्य की उंगली की तरफ है और सूर्य की उंगली का झुकाव शनि की उंगली की तरफ, तो ऐसे में संघर्ष की मात्रा काफ़ी बढ़ जाती है। लिटिल फिंगर देखें तो काफ़ी अलग नज़र में आती है और अलग ही खड़ी हुई ये फिंगर नज़र में आ रही है। काफ़ी सारे पिक्चर्स मैंने देखे हैं, उनमें ये अलग ही नज़र में आती है। ऐसे में इंसान के विचार क्योंकि अलग होते हैं, अगर आप इन्हें कोई भी सिचुएशन देते हैं तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में ये अलग ढंग से उसे एनालाइज करने की क्षमता भी रखते हैं। आइए देखते हैं फैलेंजेस को। फैलेंजेस, अगर हम फर्स्ट फैलेंजेस देखते हैं तो काफ़ी अच्छे फैलेंजेस नज़र में आ रहे हैं और सही प्रोपोर्शन लिए हुए फैलेंजेस हैं और ऊपर से गोल शेप है, तो ऐसे में डिसीजन मेकिंग इनकी ठीक रहती है और डिसीजन लेने के बाद बहुत ज़्यादा हलचल नहीं देखी जाती दिमाग में। फिंगर्स के ऊपर इस तरह से वर्टिकल लाइंस शो करते हैं दिमाग में टेंशन्स भी और ना थकने वाला एटीट्यूड भी। जब हम हॉरिजॉन्टल लाइंस देखें इस तरह से अंगूठे के ऊपर, तो ये डेफिनेटली टेंशन्स के मार्क्स हैं, चाहे वो वित्तीय समस्या से रिलेटेड हो या किसी और समस्या से रिलेटेड हो। सेकंड फैलेंजेस होते हैं हमारे व्यापारिक पर्व। हम किस तरह से अपनी जॉब में आगे बढ़ते हैं वो ये व्यापारिक पर्व हमें बताते हैं। जब भी हम देखें ये सेकंड फैलेंज थर्ड फैलेंज और फर्स्ट फैलेंज के मुकाबले हल्का सा छोटा नजर में आए तो धन संचय में कहीं ना कहीं इश्यूज देखे जा सकते हैं। सेकंड फैलेंज जुपिटर की उंगली का बताता है आपकी प्रबंध शक्ति को। सेकंड फैलेंज शनि की उंगली का बताता है कि आप कितना व्यवहारिक हैं लोगों के साथ और कितने लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स रहने वाले हैं। साथ ही साथ ये भी बताता है कि आप कितना रिसर्च ओरिएंटेड हैं, कितना डीपली किसी चीज़ को स्टडी करके आगे बढ़ने वालों में से हैं। जितना छोटा फैलेंज होगा तो उतनी ही ये लिमिटेशंस आपको दिखाई देंगे। सूर्य की उंगली का सेकंड फैलेंज बताता है कि आप कितनी मेहनत करते हैं और जो आप ब्रेन में एक्चुअली सोचते हैं क्या आप उसे अचीव कर पाते हैं या नहीं, वो ये सेकंड फैलेंज दिखाता है। लिटिल फिंगर का ये सेकंड फैलेंज बताता है आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट को। थर्ड फैलेंजेस अगर हम देखें यहाँ पर, ये बॉडीली एनर्जीज को डिपिक्ट करते हैं जो कि ठीक कंडीशन में नज़र में आ रहे हैं। आइए एनालाइज करते हैं इनके माउंट्स को। ये आपका जुपिटर का माउंट है और इसका जो एक्सटेंशन है ये शनि माउंट की तरफ है और यहाँ से काफ़ी ज़्यादा दबा हुआ ये माउंट नज़र में आ रहा है और क्रीजेज यहाँ पर नज़र में आ रही हैं। जब भी माउंट इधर से दब जाता है इंसान की व्यवहारिकता थोड़ी सी कम हो जाती है, सोशल सर्कल को अफेक्ट करता है, पर्सनल रिलेशनशिप्स को अफेक्ट करता है ये माउंट। यदि आप कोई जॉब करते हैं तो उसमें जो ईज होती है उस चीज़ को अफेक्ट करता है। बिजनेस करते हैं तो जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होता है उसको अफेक्ट करता है। मैरिटल लाइफ को अफेक्ट करता है। मैरिज होने में दिक्कतें और मैरिज होकर के दिक्कतें, फिर संतान उत्पत्ति में दिक्कतें, ये सब यहाँ से मालूम चलती हैं और ये काफ़ी क्लियर यहाँ पर डेंट्स दिखाई दे रहे हैं। इस तरह से ये मार्क्स या क्रीजेज आप देख पाएंगे काफ़ी ज़्यादा हैं ये। और क्योंकि ये शनि माउंट की तरफ शिफ्टेड है तो विचारशीलता ज़्यादा आती है। इंसान थोड़ा सा अपने आप को स्मार्ट समझता है, दूसरे को तोलने लगता है किसी न किसी पैरामीटर के ऊपर कि ये इंसान आपके लिए कितना उपयोगी है, तो वहाँ पर आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। आइए देखते हैं आपका शनि का स्थान। ये आपका शनि का स्थान है। इसमें भी अगर हम देखें तो काफ़ी उभार है, इधर से भी उभार आ जाता है और यहाँ का भी उभार है और बीच में ये जो है 30-40% जो शनि का माउंट है ये डेंटेड है या काफ़ी दबा हुआ माउंट है यहाँ से, और दोनों जगह से उभार है। अब ये शनि दो तरह से एक्ट करेगा अपने जीवन में। कभी तो आपको काफ़ी आलस्य आएगा और आपको काम नहीं करने देगा,
हर चीज में प्रोक्रेस्टिनेशन कर देगा, और दबा हुआ माउंट जब मेहनत करवाएगा तो बहुत ज्यादा मेहनत करवाएगा। जब भी इस तरह से मैश बन जाता है रेखाओं का, तो ये अच्छा नहीं माना जाता है। बहुत सारा मैश है इस तरह से, ये संघर्ष को बढ़ाती हुई रेखाएं हैं। ये आपका गर्डल ऑफ वीनस का एक पार्ट है, जो कि आपको इमोशनली अप्स एंड डाउन्स देता है। अगर आप हाई होंगे तो काफ़ी हाई एलिवेटेड सोचेंगे, और जब आप डाउन होंगे तो बहुत ज़्यादा डाउन सोचेंगे। और यहाँ पर अगर कोई आपको पॉजिटिविटी देता है तो फिर से आप हाई पर चले जाते हैं। तो ये जो आपका पेंडुलम की तरह ये मूवमेंट लगा ही रहेगा। ये मूड स्विंग्स यहाँ पर नज़र में आ रहे हैं। आइए देखते हैं हम आपका सूर्य का स्थान। सूर्य के स्थान के ऊपर देखिए इस तरह से बहुत सारी रेखाएं हैं। कुछ एक रेखाएं इस तरह से चलती हैं जो कि काट रही हैं आपकी सूर्य की रेखा को। सूर्य की रेखा आपकी काफ़ी नीचे से इस तरह से डेवलप होती हुई भी नज़र में आ रही है, लेकिन लहरा कर चलती है तो ज़रूर प्रोफेशन में दिक्कतें देखी जा सकती हैं। ऊपर जाती है तो इस तरह से मैश है, यानी कन्फ्यूजन पूरा है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये दो पर्टिकुलरली लाइंस आपको देती हैं कन्फ्यूजन्स। आप अट्रैक्ट होते हैं किसी और के काम को देख करके। जो भी दूसरा व्यक्ति काम कर रहा होगा आपको लगेगा कि वो ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है, और अगर मैं वैसी जॉब करूं तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और रिजल्ट आपको वही मिलेगा हर जगह पर। ये बहुत सारी रेखाएं इस तरह से इसे काटती हुई नज़र में आ रही हैं। एक रेखा ये काफ़ी ऊंचाई से इधर को आती हुई नज़र में आती है। ये दर्शाती है मैरिड लाइफ में भी दिक्कतें, या ससुराल का सुख किसी तरह से इंसान को नहीं मिलता है। अगर विवाह हो भी जाए तो उतना सुखी इंसान नहीं रहता है। ये लाइन इंडिकेट करती है कि आप जिस भी काम में होंगे उसमें आपकी एक्सपर्टीज होगी। ये आपकी विद्या रेखा है। तो यहाँ पर काफ़ी बड़ा यहाँ से गेंद का फॉर्मेशन नज़र में आता है। तो ऐसे में इंसान अपने आप को बड़ा ब्रांड बनाने की काफ़ी कोशिश करता है, अपने नाम को आगे लेकर के जाने की काफ़ी कोशिश करता है। लेकिन ये जो कॉम्बिनेशंस यहाँ बने हुए हैं ये सब इस पर संघर्ष दिखाते हैं। कभी भी इंसान को अपने नाम का उतना क्रेडिट नहीं मिलता है। ये माउंट है आपका मरकरी का। मरकरी के माउंट के ऊपर काफ़ी सारी इस तरह से रेखाएं हैं जो कि ये बताती हैं कि आपको बिजनेस एक्यूमन है, कि किस तरह से बिजनेस काम करता है। लेकिन माउंट उतना उभार में नहीं है और काफ़ी दबा हुआ माउंट है। अब ऐसे में सिचुएशंस काफ़ी इस तरह की हो जाती हैं कि इंसान को मालूम है बिजनेस कैसे चलता है, वो अपना काम करना चाहता है और अपनी जॉब में डिससेटिस्फाइड हो जाता है। जब डिससेटिस्फाइड होगा तो ज़रूर कहीं ना कहीं अपने बॉसेस से भी डिससेटिस्फेक्शन दिखाता है। वो यहाँ से मालूम चलता है। अभी मैं लाइन के दौरान जब आऊँगा तो बताएंगे। आइए देखते हैं आपका मंगल का स्थान। देखिए मंगल का स्थान आपका बहुत ज़्यादा एलिवेटेड नहीं है यहाँ पर, जो कि इस तरह से ऊर्जा नहीं दिखाता है आपकी बॉडी में जो एक्चुअली इंसान में होनी चाहिए। बहुत सारी रेखाएं इस तरह से ऊपर की तरफ इशारा करती हैं। तो आप कोई ना कोई अच्छे डिसीजन ज़रूर ले सकते हैं अपने जीवन को लेकर के, और हिम्मत वाले वो डिसीजंस होंगे जो कि बाद में आपको जा करके बेनिफिट देंगे। यदि यही लाइन्स अगर मैं देखूं तो इस तरह से होती तो वो मायने उसका अलग होता। यहाँ पर मैं दो लाइन ऑफ यूनियन देख पा रहा हूँ इस तरह से। एक तो काफ़ी छोटी एज में नज़र में आता है, जो कि 25-26 साल की एज नज़र में आती है, तो इंसान काफ़ी अट्रैक्ट होता है किसी न किसी की तरफ। और दूसरा ये लेटर स्टेज पर नज़र में आ रहा है। ये ज़रूरी नहीं है कि ये विवाह में कन्वर्ट होती हों रेखाएं। आइए देखते हैं इंटरनल मार्स। ये इंटरनल मार्स भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है यहाँ पर। ये आपके एक्सटर्नल साहस को दिखाता है, तो ये आपके इंटरनल आत्मा के साहस को दिखाता है। तो यहाँ पर काफ़ी वीकनेस भी नज़र में आती है, क्योंकि बहुत सारा जाल सा बना हुआ है। इस तरह की रेखाएं डेवलप्ड हैं यहाँ से। ये रेखाएं तकरीबन आपको मिडिल एज तक काफ़ी परेशान करने वाली हैं। आगे बढ़ते हैं आपके चंद्र स्थान की तरफ। आपकी ब्रेन लाइन भी चंद्र को देखती है, और बहुत सारी रेखाएं इस तरह से चंद्र स्थान से उदय होती हैं। ऐसे में भाग्य थोड़ा सा लेट उदय होता हुआ भी देखा जा सकता है। 35-36 वर्ष के बाद ही इंसान का भाग्य उदय होता है। ये बहुत सारी अपॉर्चुनिटी लाइन्स हैं जो कि आपको विदेशों से भी कनेक्ट करेंगी, और अननोन सोर्सेज से आपके पास बिजनेस या जॉब्स आते हुए नज़र में आएंगे, जिसके थ्रू या अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास नज़र में आएंगी, जिसके थ्रू आप आगे जीवन में बढ़ सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी बड़ा डेंट भी है आपके, मैंने दूसरे पिक्चर्स में भी देखा है। तो यहाँ पर एक डेंट का फॉर्मेशन भी है। जब भी इस तरह से डेंट होता है तो इंसान को धोखा मिलने की संभावनाएं 100% होती हैं। आप अपना सीक्रेट किसी से भी बोलेंगे, जो भी आप समझेंगे कि आपका बहुत खास है, वहीं से वो सीक्रेट आउट होगा।
आपको उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। दूसरा, जल तत्व से थोड़ा सा दूर रहें। वाटर स्पोर्ट्स हो गए, ओशंस हो गए, रिवर्स हो गए, थोड़ा इससे दूरी बना करके ही रखें। बहुत ज़्यादा पास जा करके सेल्फी ना लें। तीसरा, कमर से नीचे के रोग होने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती हैं। लिवर से रिलेटेड इश्यूज भी देखे जा सकते हैं, फैटी लिवर भी देखा जा सकता है। यहाँ पर बहुत सारी हेल्थ लाइंस इस तरह से इस एरिया में मैश बना हुआ है। साथ में ये डेंटेड है। यहाँ गर्भाशय से रिलेटेड इश्यूज भी आगे देखने में मिल सकते हैं। आइए देखते हैं आपका वीनस का माउंट। वीनस के माउंट के ऊपर अगर हम देखें तो काफ़ी यहाँ पर बॉल टाइप का फॉर्मेशन है। देखिए, एक्सटेंडेड भी है ये माउंट और बॉल का फॉर्मेशन भी है इसमें। तो ऐसे में अपने आप को थोड़ा सा चरित्र के हिसाब से आपको बचा करके ही अपने आप को रखना पड़ेगा। दूसरा, जितना आप घर से दूर जा करके काम करेंगे, क्योंकि ये लाइन भी इस साइड को एक्सटेंडेड है आपका ये माउंट, उतना ही आपको बेनिफिट देगा ये माउंट और आपको लग्जरीज की तरफ ही रखेगा। देखिए, स्टॉक मार्केट वाला ना तो यहाँ पर मुझे शनि नज़र में आ रहा है और ना ही ऐसा केतु नज़र में आ रहा है। तो आप स्टॉक मार्केट में पैसा ना डालिएगा, वहाँ से आपको वापसी नहीं आएगा, वहाँ से आपको नुकसान की संभावनाएं ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं लाइंस को। ये आपकी हृदय रेखा है और ये आप देखिए हार्ट लाइन जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेट है। ये जब स्ट्रेट होती है तो इमोशंस उतने नहीं होते हैं किसी और के लिए, सिर्फ अपने लिए इंसान ज़्यादा इमोशनल होता है। वो भी आपको यहाँ से गर्डल ऑफ वीनस देता है, नॉट ड्यू टू दिस हार्ट लाइन। जब हार्ट लाइन इधर से जा करके एकदम से ऊपर को जाए तो इंसान जो विवाह करना चाहता है वो लव मैरिज ही करना चाहता है और काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, और विवाह करने के बाद उसे समझ में आता है कि मैंने शायद गलती कर दी है। ये इस टाइप की लाइन बनी हुई है। अगर आप बिजनेस में हैं या जॉब में हैं, इस तरह की लाइन मैटर नहीं करती है। आप एम्प्लॉयज़ आए, निकाले, रखे, उस तरह से अगर आप डिसीजंस लेते हैं, बहुत ही प्रैक्टिकल डिसीजंस होते हैं। लेकिन अगर आप इमोशनली देखें तो आपको दूसरे की भावना ज़रूर समझनी पड़ेगी जब आप फैमिली में वो डिसीजंस लेते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, ऊपर से मैंने यहाँ पर गैप भी देख रहा हूँ। तीसरा, ये जो फिंगर है ये भी रिक्वायर्ड लेवल से नीचे है, तो कम्युनिकेशन या सेल्फ एक्सप्रेशन भी यहाँ पर कम नज़र में आता है। तो ओवरऑल जो है रिजल्ट आपको डिससेटिस्फैक्शन की तरफ लेकर के जाता है, जो कि हार्ट ब्रेक्स देता है। बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं जो कि इधर से नीचे उतरती हुई इस तरह से रेखाएं आप देख पा रहे हैं, ये हार्ट ब्रेक्स ही हैं। और दूसरा, अगर आप किसी व्यक्ति को पैसे उधार देंगे, किसी भी पर्टिकुलर इंसान को आपने पैसे उधार दे दिए हैं, तो वहाँ से वापसी नहीं आएंगे। यहाँ से एक लाइन का इंप्रेशन इस तरह से उतर के आपके ब्रेन लाइन के ऊपर भी जा रहा है। देखिए, ब्रेन लाइन के ऊपर जब भी इस तरह से इंप्रेशन जाता है और ये कनेक्ट कर रही है इधर को लाइन, ये क्लियर कट इंडिकेशंस हैं कि इंसान किसी और की सुनने वाला नहीं होता है, सिर्फ अपनी ही दिमाग में उनके रहती है कि मैंने जो बोला है वही ठीक है और दूसरा इंसान मुझे राय नहीं दे सकता है क्योंकि वो उस लेवल पर ही नहीं है। तो ये कुछ एक शॉर्टकमिंग्स यहाँ पर नज़र में आ रही हैं जिसको कि आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा। अगर हम ब्रेन लाइन भी देखते हैं तो ब्रेन लाइन का गैप है काफ़ी ज़्यादा आपके लाइफ लाइन से। तो ऐसे में इंसान थोड़ा सा इंडिपेंडेंट नेचर का होता है, इंडिपेंडेंट स्वभाव होता है उसका। ये बुरा नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा आपको फैमिली से मिल कर के ही आगे चलना चाहिए और किसी न किसी सलाहकार से सलाह लेकर के ही या फैमिली मेंबर से ही सलाह लेकर के आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि देखिए फैमिली से ऊपर कुछ नहीं होता, ये नज़र में आ रही बात। अगर आप फैमिली को इग्नोर करेंगे या किसी की राय नहीं लेंगे फैमिली में, क्योंकि फैमिली से ज़्यादा आपको माता पिता से ज़्यादा और कोई प्यार नहीं करता है इस दुनिया में, तो ये आप समझ के चलिए कि उनकी राय ही बेस्ट होती है। तो यहाँ से काफ़ी गैप नज़र में आ रहा है और ये डिस्टर्ब्ड माउंट की तरफ यहाँ पर ये स्टार्टिंग है, इसलिए ये बात मुझे आपको कहनी पड़ रही है। आगे अगर हम देखते हैं तो ये सारा कन्फ्यूजन का ही एरिया नज़र में आ रहा है, काफ़ी ब्लर है इस तरह से लाइन ये नज़र में यहाँ आ रही है और ये संघर्ष को बढ़ाती है। ये आपके 40 ईयर्स तक का पीरियड यहाँ पर आ जाता है। 40-42 के बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ से काफ़ी क्लियर है ये लाइन और इस तरह से अब लेटर स्टेज तक काम करते रहेंगे, ये नज़र में आ रहा है। जब भी लाइन इस तरह से चंद्र स्थान को देखती है तो इंसान में कल्पना बहुत ज़्यादा होती है, इमेजिनेशंस होते हैं, क्रिएटिव होता है ऐसा इंसान
और आर्ट वर्क में भी काफ़ी अच्छा होता है। आप इस चीज़ को अपने प्रोफेशन में कहीं ना कहीं रिलेट करके भी देख सकते हैं या उसका फ़ायदा भी ले सकते हैं। अगर आप आईटी से रिलेटेड हैं तो भी आप फ़ायदा ले सकते हैं, क्योंकि उसमें भी बहुत क्रिएटिविटी की ज़रूरत होती है। ये हो सकता है कि जिस पर्टिकुलर लाइन में आप हों उसमें ना हो, तो कोई और पर्टिकुलर लाइन आप ऐसी सिलेक्ट कर सकते हैं जहाँ क्रिएटिविटी ज़्यादा हो। आइए भाग्य रेखा देखते हैं। भाग्य रेखा बहुत सारी इस तरह से चंद्र स्थान से निकलती हुई दिखाई दे रही हैं, और ये रेखाएं आपको हेल्प करती हैं ग्रो करने में। ये आपके लिए एक तरह से अपॉर्चुनिटीज़ का भी काम करती हैं, जो कि आपके लेटर स्टेजेस पर भी आ रही हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं ये। जब जब ये रेखाएं जा करके आपकी लाइफ लाइन के साथ मिलेंगी, फेट लाइन के साथ मिलेंगी, तो आपको इनका बेनिफिट देखने को भी मिलेगा। ये पर्टिकुलर वो स्टेज है जो कि 31 ईयर्स के आसपास की स्टेज है, जहाँ ये आपकी फेट लाइन टूटती है एक तरह से, और संघर्ष यहाँ से बढ़ जाता है। यहाँ अगर आप आते हैं तो ये आपकी 35 ईयर्स की एज होती है। तो ये आपका ये संघर्ष वाला एरिया ये नज़र में आ रहा है 35 ईयर्स तक की एज का। इनफैक्ट 36 ईयर्स तक की एज का ये संघर्ष वाला पीरियड आपका नज़र में आता है। 36 के बाद आप आगे बढ़ना शुरू करेंगे लाइफ में। लेकिन देखिए, इनिशियली आपको अच्छी जॉब और ये सब मिलेगा, क्योंकि ये लाइन इधर को बेंड है। फिर अगर हम देखेंगे तो इसका जो बेंड आएगा वो इस साइड को निकल कर आता है, तो फिर से संघर्ष बढ़ेगा। ये आपका 45 के बाद संघर्ष बढ़ता हुआ भी नज़र में आ रहा है। तो एक्चुअली लाइफ यहाँ पर टफ है, संघर्ष करने वाली लाइफ है। संघर्ष करेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। ये यहाँ पर सिचुएशंस क्लियर कट नज़र में आ रही हैं। ये रेखा आपकी बिजनेस की लाइंस हैं, जो कि ये दिखाती हैं कि आपका, क्योंकि यहाँ पर आपका बिजनेस माइंडसेट है, तो ये रेखाएं उसी हिसाब से बन ऑलरेडी डेवलप हो चुकी हैं। इन्हें हम हेल्थ लाइंस भी कहते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इस तरह से निकल रही हैं, और ये कटी हुई लाइंस हैं। जब कटी हुई लाइंस होती हैं तो उतना फल नहीं देती हैं। इंसान बहुत सारी जॉब्स या बिजनेस ट्राई करता है, तब जा करके वो कहीं स्टेबल होता है। तो वही संघर्ष यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। अगर आप अपना काम करेंगे तो भी संघर्ष है, और अगर आप जॉब करेंगे तो भी संघर्ष आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अभी इनिशियली जब आप 36 पार करेंगे तो काफ़ी अच्छी आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जो कि आपको विदेशों से कनेक्ट करती हुई नज़र में आ रही है। आइए देखें लाइफ लाइन को। देखिए 20-21 साल की हमने यहाँ पर उम्र पकड़ी है, और ये काफ़ी सारे, देखिए पहले से ही चैलेंजेस आपकी लाइफ में काफ़ी रहे हैं, ये यहाँ पर नज़र में आ रहा। ये चैलेंजेस भरी लाइफ है। ये इंसान ऊपर उठने की भी कोशिश करता है, लेकिन ये बहुत सारी रेखाएं काटती हैं, और ये काफ़ी दुख देने वाली रेखाएं रहती हैं। जो भी रेखाएं इस तरह से निकलेंगी और आपके एक तरह से सन माउंट तक जाएंगी, ये हार्ट लाइन को टकरा रही हैं। तो ये वो चीज़ हो सकती है जो हमने यहाँ पर डिस्कस की है। ये हार्ट ब्रेक वाली सिचुएशन यहाँ पर देगी। दूसरा, जब भी सन माउंट के नीचे इस तरह से डार्क हो जाए, और यहाँ पर अगर आप इस तरह के बड़े इंप्रेशंस देख पाएँ, जो कि हमने दूसरी पिक्चर में देखा था, यहाँ पर देखिए हमने ये डार्क स्पॉट्स देख पा रहे हैं। तो ऐसे में इंसान को 2-3 चीज़ों से ज़रूर सावधान रहना चाहिए। पहला, अगर हेल्थ वाइज लेकर के चलें, बोन से रिलेटेड इश्यूज और आइज से रिलेटेड इश्यूज आने की संभावनाएं बहुत बढ़ती हैं जब इस तरह से डार्क हो। दूसरा, अगर आप सरकार से रिलेटेड कोई काम करते हैं, या पासपोर्ट अगर आपको बनवाना है, या कुछ और वीज़ास लगवाने हैं, तो उसमें भी दिक्कतें और चैलेंजेस आपको महसूस होंगे। तीसरा, जब भी आप जॉब में हैं, आपके बॉसेस के साथ आपकी बनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह से जब हम देखते हैं पैटर्न बना हुआ, तो कहीं ना कहीं बॉसेस से भी अनबन होती है, क्योंकि बॉसेस भी हमारे लिए सूर्य का ही कारक हैं। आइए आगे बढ़ें। अगर हम लाइफ लाइन को देखें, देखिए शुरू से लेकर के और यहाँ तक, ये आपकी 34-35 ईयर्स की एज आ जाती है यहाँ तक। ये काफ़ी डार्क और डिस्टर्ब्ड नज़र में आ रही है। इसके बाद देखिए स्मूथ आउट होती हुई, अपने आप ही होती हुई शुरू हो रही है। तो ये 36 तक का जो मेजर संघर्ष आपको दिखाई दे रहा है, वो यहाँ पर समझ में आ रहा है, और इसके बाद आपकी लाइफ जो है वो स्मूथली चलेगी। और यहाँ पर भी देखिए फैमिली एंड फ्रेंड्स का भी सपोर्ट आपको रहेगा, और काफ़ी लंबे पीरियड तक है ये। लेकिन ये फ्रेंड्स अब आपके बदलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आप में खुद में वैसे चेंजेस आ रहे हैं, तो आप वैसे ही फ्रेंड्स अट्रैक्ट करेंगे जैसे आप में चेंजेस हैं। 40 पर आते हैं तो यहाँ पर 41-42 के आसपास की ये अपॉर्चुनिटी रेखा नज़र में आ रही है। अब विवाह का अगर आप मेरे से पूछते हैं तो लेटर स्टेजेस हैं। लेटर स्टेजेस में 38-39 के आसपास के कुछ एक इम्प्रेशंस मुझे इधर सन माउंट की तरफ कनेक्ट होते हुए दिखाई दिए हैं, लेकिन ये 38 ईयर्स की एज में मुझे नज़र में आ रहे हैं।
आगे बढ़ते हैं। 42 के आसपास ये रेखाएं ऊपर जाती हुई नज़र में आ रही हैं। 45 की अपॉर्चुनिटी लाइन है आपकी, ये 47 के आसपास की अपॉर्चुनिटी लाइन्स हैं। और ये देखिए विदेशों से कनेक्ट होती हुई लाइन्स हैं। ये इस तरह से इंप्रेशंस हैं, विदेश या फिर दूर दूर स्थान को ये रिप्रेजेंट करती हुई लाइन्स हैं। ये सारी अपॉर्चुनिटी लाइन्स आपको दूर से जोड़ती हुई नज़र में आ रही हैं। ऐसे में कई बार लोग फिजिकली भी दूर जाते हैं और कई बार लोग इंटरनेट के थ्रू ही दूर के प्रोजेक्ट्स पकड़ते हैं। और आगे बढ़ते हैं तो 50s के बाद भी ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो ऊपर जाती हुई नज़र में आ रही हैं। अब आपका एक प्रश्न था कि आप घर कब तक बनाएंगे। देखिए, आपके घर बनाने में काफ़ी संघर्ष लगने वाला है, क्योंकि कोई भी लाइन इस तरह से पूरी कंप्लीट नज़र में नहीं आ रही है आपकी भाग्य रेखा के साथ ट्रायंगल बनाती हुई। कहीं ना कहीं ये ट्रायंगल किसी न किसी रूप में वो खुला हुआ ही नज़र में आ रहा है। तो ओवरऑल संघर्ष काफ़ी लगने वाला है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये हाथ चेंज होता रहता है। अभी जैसे आप 35-36 साल के हैं, जब आप और आगे बढ़ेंगे, जब आपका पैटर्न वैसा होगा सोचने का कि मुझे अब घर बनाना है, तो यहाँ पर चेंजेस होने अपने आप ऑटोमेटिकली शुरू हो जाते हैं। मैं आपको इस स्टेज पर कोई भी फॉल्स कमिटमेंट के रूप में आपको बातें नहीं बताना चाहूँगा कि इस स्टेज पर आपका घर बनेगा। मैरिज का मैंने बताया आपको कि किस पर्टिकुलर स्टेज में आपके जा करके योग बनते हुए नज़र में आ रहे हैं, जो कि 38 ईयर्स यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। दूसरा, मनी आपका जो ठीक होना शुरू होगा वो अराउंड 37-38 ईयर्स के आसपास से इनकमिंग जो आपका है मनी का वो स्टार्ट हो जाएगा, और 41-42 से काफ़ी अच्छा ये इनकम स्ट्रीम्स आप डेवलप कर लेंगे और अच्छे ग्रोथ देखने में मिलेंगे। देखिए, जो ग्रोथ वाली बात है वो यहाँ से नज़र में आती है, 41-42 से शुरू होती हुई नज़र में आती है, और ये आपको सक्सेस भी देगी जॉब में, और ये सब इंडिकेशंस उसी के हैं। बिजनेस आपके लिए ठीक नहीं रहेगा और पार्टनरशिप बिजनेस बिल्कुल ही ठीक नहीं रहेगा। तो बिजनेस को आप चॉक आउट कर दीजिए कि बिजनेस आपके लिए नहीं बना है, चाहे वो पार्टनरशिप बिजनेस हो चाहे वो इंडिविजुअली आप करें, क्योंकि माउंट भी दबा हुआ है और यहाँ से क्लियर कट रेखा नहीं है। अगर आप करेंगे तो बहुत सारे बिजनेसेस आपको ट्राई करने पड़ेंगे और उसमें बहुत सारा पैसा भी जाएगा और लॉसेस भी दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा आपने पूछा था कि शेयर्स एंड स्टॉक मार्केट की तरफ, देखिए बहुत सारे इस तरह से ये पैटर्न बना हुआ है आपका कि मैं शेयर्स की तरफ इन्वेस्ट करूं, लेकिन आप उसे मत कीजिएगा, क्योंकि आपका शनि भी वैसा सपोर्ट करने वाला नहीं है और ना ही केतु है। अब यहाँ पर मैं एक बहुत बड़ा इधर से आपके वीनस माउंट के ऊपर डेंट देख रहा हूँ। तो ये कोई ना कोई फैमिली में एक इंसान ऐसा ज़रूर रहेगा जिससे आपके सीवियर मतभेद रहेंगे और मनभेद की स्थिति तक रहेंगे। एक्चुअली ये एरिया हमारे फैमिली फ्रेंड्स का ही होता है, हमारी फैमिली का ही होता है, फैमिली में कोई भी मेंबर हो सकता है। तो कोशिश ये करें कि रिलेशनशिप्स बेटर हों बिगड़ने के बजाय। यहाँ पर लाइफ की ग्रोथ आप देख पा रहे हैं, इवन लेटर स्टेजेस तक भी ग्रोथ है। अब 60 की एज में भी यहाँ पर ग्रोथ है, लेकिन 61-62 के आसपास से हेल्थ के लॉसेस यहाँ पर आपको देखने में दिखाई देंगे। फिर इस तरह से आप दीर्घायु हैं ये नज़र में आ रहा है। ओवरऑल जो चैलेंजेस का पीरियड है वो यहाँ मैक्सिमम 37 टू 38 तक नज़र में आता है। उसके बाद काफ़ी स्मूथ लाइफ है जो भी आपने पहले देखी है उसके मुकाबले। और थोड़ा सा यहाँ पर अपने चरित्र को बचा करके ज़रूर रखें, इसका ध्यान रखें, क्योंकि ये माउंट भी उभरा हुआ है, यहाँ से भी आलस मिलता है और शनि का माउंट भी उभार में है कहीं ना कहीं। तो आलस्य की भावना भी आप त्यागिए और आगे बढ़िए। इसी के साथ एनालिसिस को मैं पूर्ण करना चाहूँगा और ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा आपको आपके फ्यूचर के लिए, और अपने व्यूवर्स को भी धन्यवाद देता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।